हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर और ऑनगोइंग डिबेट को जो कि चल रही है रिजर्वेशंस के एस्पेक्ट में। अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है उसमें कोटा सिस्टम चलता है इन ऑर्डर टू हैव अ इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल द पीपल हु आर से मार्जिनलाइज्ड या फिर जो थोड़े से डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं उनके लिए। लॉन्ग बैक बी आर अम्बेडकर ने ये चालू किया था जिसका अलग पर्पस था और आज करंट स्टेटस जो है वो अलग है। एंड उसी के चलते अभी फिर से हाईलाइट हुआ है कि कोटा में एक और कैटेगराइजेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन में एक और अलग कैटेगरी जो है उसका क्रिएशन होना चाहिए। और उसी के बारे में आज ये जो सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये जो डिबेट है वो प्रो हैवी है या कॉन हैवी है, यानी कि एक्चुअल में ये जो रिजर्वेशन का सब कैटेगराइजेशन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आज इस सेशन के माध्यम से हम समझेंगे। अगर हम देखें कि जब भी डाइल्यूशन की बात होती है रिजर्वेशन के एस्पेक्ट में तो ऐसे जो है धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि कई सारी जगहों पर यह भी देखा गया कि प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए जब भी हम रिजर्वेशन या कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तब हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है जिसको उसी हिसाब से डील करने की ज़रूरत है इवन इन द करेंट स्टेटस को। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना क्या इस पर्टिकुलर स्टांस पे से दिया, परव्यू दिया, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम कुछ डेटा इंसाइट्स की मदद से ये भी समझेंगे कि क्या जो सब कैटेगराइजेशन जो इवन सुप्रीम कोर्ट बैक करता है वो करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इस पूरे कोटा विद इन कोटा सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सेशन को चालू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही बड़ा यूसीएससी जो है हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 10 नवंबर को 2 शिफ्ट्स में, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। आपको 50 करोड़ के रिवॉर्ड पूल में से रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसमें जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग है, जैसे कि आपको लाइव जो है वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में जिसमें आपकी इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो फुली स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको डोमेस्टिक ट्रिप भी एक मिलती है और अगर आपकी रैंकिंग्स थोड़ी बहुत और हुई तो आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जैसे कि मैकबुक्स, आईफोन्स ये भी मिल सकते हैं। आपको करना बस ये है कि इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है विद द लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और प्रिपरेशन को जोरों तो शोरों से चालू कर देना है जिससे कि आप बिफोर एनीवन एल्स कुड ग्रैब दैट रैंक आप अपनी प्रिपरेशन के साथ रैंक और साथ ही साथ ये रिवॉर्ड्स भी ग्रैब कर पाएं। तो अब सेशन को चालू करते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअल में इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो चलता कैसे है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो इसको इन परव्यू लेके आए, लाइमलाइट में लेके आए। अब इसका पर्पस क्या था? अगर हम पर्पस को जाने तो पर्पस बेसिकली यही था कि लॉन्ग टाइम से जो एक बहुत ही टाइम हिस्ट्री में हमने देखा कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन था। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली ये जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो इनिशियली आइडिएशन था, जो इनिशियल फोकस था वो बेसिकली था कि ये जितने भी लोग हैं जो एक ऐसी पोजीशनिंग पे हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जिनके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार हो रहा है जो कि ठीक नहीं है, जो कि इक्वालिटी इंश्योर नहीं करता, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर रहा है। तो इसीलिए जो प्राइमरी फोकस था वो लिया गया जॉब्स पे, एजुकेशन पे और जितनी भी रिलेटेड सेक्टर से ज़रूरतें थी, जितनी भी रिलेटेड सेक्टर से प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन हम अगर करंट पैराडाइम में इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिकोड करें और समझें कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स है वो क्या चल रही हैं, तो हम देख पाएंगे कि करंट सिचुएशन जो है वो बहुत कंसर्निंग है। क्योंकि अगर आप गैप देखें तो गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जो मार्जिनलाइजेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो होता था बिटवीन द जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ पीपल एंड टू द पीपल जो कि बेसिकली एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड ये जो कैटेगरीज थी, जो कैटेगराइजेशन था वो बेसिकली था शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे, शेड्यूल ट्राइब्स के बेसिस पे और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे उनके बेसिस पे।
तो इनिशियली तो देखा गया कि जो ओबीसी था ये ऑलरेडी सब कैटेगराइज कर ही दिया गया, इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो एससी और एसटी है वो काफ़ी ज़्यादा अम्ब्रेला टर्म में आती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा जो कैटेगरी है ये दोनों वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस करती है, जिसकी वजह से जब इक्विटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखा गया तो वो प्रॉब्लमैटिक मिली थोड़ा इस वाले एस्पेक्ट में, जिसकी वजह से आज ये जो हम डिबेट कर रहे हैं कुछ सालों से वो इम्पॉर्टेंट हो गई टू ब्रिंग इनटू लाइमलाइट ऑल ओवर अगेन। आगे चले और जाने की ये जो पूरी डिबेट है वो एक्चुअल में चल क्यों रही है, तो ये बेसिकली कुछ डेटा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एसेट एलोकेशन है वो कैसे हो रहा है, जो ईयर ऑफ एजुकेशन है, जो उनका इनकम है पर कैपिटा का, वो कैसे हो रहा है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। तो जिसकी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन थी वो कंसर्निंग हो गई एंड इस डेटा से जो था वो हमको बेसिकली पता चला कि जो भी सब डिविजन्स हैं वो इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर तो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रही। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे लाई करती है, प्रॉब्लम बेसिकली लाई करती है कि आधे से ज़्यादा लोगों के पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है एंड क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो एक सर्टेन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो पूरी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं वो चालू हो गई। एंड ये जो गैप देखने को मिला वो भी तभी मिला क्योंकि एक जो सर्टेन सेक्टर है जिसको हम अभी के लिए क्रीमी सेक्शन बोल सकते हैं, अगर उस एस्पेक्ट में देखें तो हमने देखा कि इनके पास जो था सर्टिफिकेशन भी था, नॉलेज भी थी अपने राइट्स के बारे में एंड इवन जो भी अपने एडवांटेजेस वो गेन कर सकते थे विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन एंड द कोटा सिस्टम, उसकी नॉलेज भी थी। लेकिन जो अदर लोग थे जिनको वास्तव में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इन सारे एडवांटेजेस की, वो उनको गेन ही नहीं कर पा रहे थे, जो भी बेनिफिट्स थे वो उनको क्लेम ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो रेलिवेंट हो जाता है हमारे एग्जाम परव्यू से, क्योंकि यहीं पे आती है गुड गवर्नेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले में, जहाँ पे ऑफिसर्स गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इन ऑर्डर टू टेल पीपल, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जितने भी लोग हैं जिनके लिए प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, वो उन तक पहुँचे, क्योंकि अभी लोगों तक चीज़ें पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको इंश्योर करना चाह रहे हैं ओवर द टाइम, जब हम डेवलप्ड कहलाएंगे, वो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगर हम अपने गोल्स को ही रीच नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी एंड गोल्स को रीच करने का इकलौता तरीका यही है कि जो सेंसिटाइजेशन है वो प्रॉपर हो एंड इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसकी वजह से ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें करने के लिए। आगे चलें और डेटा इनसाइट्स की बात करें तो बेसिकली हमने 6 स्टेट्स को यहाँ पे कंसिडर किया, जहाँ पे ये जो सब कैटेगराइजेशन है या कोटा विद इन कोटा सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो अगर हम देखें आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को, तो यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, एससी कम्युनिटीज़ टू बी प्रिसाइज, मालास और मडिगास और आदि द्रविड़ा और पल्लन, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो मिले हैं पोस्ट कैटेगराइजेशन। अगर यहाँ पे आप सर्टिफिकेशंस की भी बात करें तो क्लोज टू 60 to 70% ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द एससी कैटेगरी दे हैव देयर सर्टिफिकेट्स, दैट्स वाई वो एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट पे भी हैं अपने एस्पेक्ट में। वाइल वहीं पे अगर हम पंजाब की बात करें इन पर्टिकुलर, तो पंजाब में हम देखेंगे इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पंजाब में जो कैटेगरी डिविजन्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। तो उसके चलते मजहबी सिख और बाल्मीकीज ने काफ़ी ज़्यादा कैचअप किया जब एक कोटा विद इन कोटा सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे अगर कौन को देखें, डिसएडवांटेज को देखें, तो हम जान पाएंगे कि जो महादलित पॉलिसी है जो बिहार रीजन की थी, उसने थोड़ा सा बैकलैश प्रोवाइड किया, उसने थोड़ा सा बैकफायर किया, क्योंकि ये जो महादलित पॉलिसी थी बेसिकली वो की तो गई थी अपलिफ्ट करने के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है एससी कैटेगरी में, बट ओवर द टाइम देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो था वो पॉलिटिकल एजेंडा इंट्रोड्यूस हो गया, और पॉलिटिकल एजेंडा के इंट्रोड्यूस होते ही जितनी भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी वो यहाँ पे भी कॉज होने लगी, जिससे देखा कि बिहार में जो कोटा विद इन कोटा सिस्टम था वो एक फेलियर की तरह उभर करके आया, जिसकी वजह से ये पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन हमें डाइवर्सिटी भी दिखाता है कि कैसे कोटा विद इन कोटा सिस्टम एक ही कंट्री में अलग अलग इम्पैक्ट लेके आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में सल्यूशन है।
तो जब हम इसकी कोटा विद इन कोटा सिस्टम की एज अ सोल्यूशन बात करें तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी कंट्री को कंसिडर करते हुए देखें। तो जैसा कि हमने देखा किसका एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा तमिलनाडु का एग्जाम्पल, हमने और देखा बिहार का एग्जाम्पल, एंड इवन हमने देखा पंजाब का एग्जाम्पल। इन सारे एग्जाम्पल्स के चलते हम लोगों ने रियलाइज किया कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन जो है वो करना हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। हेंस हम लोगों को थोड़ा सा मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। एंड इसी मॉडरेशन के चलते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने बेसिकली बोला कि हम लोगों को ये जो कोटा रिजर्वेशन बेस्ड सिस्टम है फॉर द एससी कैटेगरी एज ऑफ नाउ हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि जैसे हमने ओबीसी को सब कैटेगराइज कर दिया है, हमने ओबीसी को कैसे सब कैटेगराइज किया है, हमने ओबीसी को सब कैटेगराइज किया है इनटू नॉन क्रीमी एंड क्रीमी लेयर। एंड क्योंकि हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो गई हैं, क्योंकि हमें पता है हमें इन लोगों को टारगेट करना है। तो इसी प्रकार से जो कोटा विद इन कोटा सिस्टम की मांग हो रही है उसको हम ऐसे ही एड्रेस कर सकते हैं कि हम इसको भी नॉन क्रीमी और क्रीमी में डिवाइड कर दें, क्योंकि जैसे ही ये डिवीजन होगा वैसे ही जो है हाफ ऑफ द प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एंड जो हम बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं या फिर जो हम स्कीम्स की बात करते हैं, प्लान्स की बात करते हैं, वो डायरेक्टली जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंच जाएंगी, जिससे कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है कोटा सिस्टम में भी जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारे एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो जो एक्चुअल लोगों तक पहुंचना चाहिए वो जो नहीं पहुंच पा रहा है उसका वो इवेंचुअली पहुंच पाएगा। एंड जो पूरा आइडिएशन है, जो पूरा पर्पस है, जो पूरा इनिशियल फोकस हुआ करता था वो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे इवन इन द करेंट सिचुएशन। जैसा बी आर अम्बेडकर ने विजन किया था वैसा ही हम प्रैक्टिस कर पाएंगे इन द प्रेजेंट पैराडाइम। तो दिस वॉज अबाउट द सेशन, ये जो पूरा डिस्कशन था वो यही था। सल्यूशन है या नहीं ये मैंने आपको काफ़ी सॉफ्ट वर्ड्स में बता दिया है। अगर इस पे भी आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। एंड अगर आपको रीसेंट अपडेट से जुड़े रहना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम अगेन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेशन दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो लिंक शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो उसी के वाया सबसे पहले पहुंचेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।